जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेजर डेवलपमेंट, कनाडा ने 3 बंदों को अरेस्ट कराया और बोला है कि भाई इन्होंने निज्जर को ठोका था। आइए देखते हैं क्या अपडेट है। कनाडा एक चाल आगे चल रहा है रा की साजिश के ऊपर। आगे जरा देखते हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें कनाडा क्या कह रहा है, उसके बाद मेरी छोटी सी रिएक्शन होगी। लेट्स गेट इनटू द न्यूज़ राइट एट द बिगिनिंग, बट वीडियो में जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था ये प्रेजेंटेशन बनाने का, तो मैं आपको डायरेक्टली आर्टिकल दिखाता हूँ, वो कहते क्या हैं एंड लेट्स सी भाई गेम क्या चल रही है, क्योंकि गेम जो है ना गाइस, गेम काफ़ी आगे चल रही है। ठीक है? सो लेट्स सी हो क्या रहा है। ये आर्टिकल आया कल, ठीक है, जिसमें कहता है भाई पुलिस मेक अरेस्ट इन किलिंग ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया सिख एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर। थैंक गॉड ही डिडंट से द पुअर प्लम्बर जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको सबको इनकी टेक्नोलॉजी भी दिखाई थी। मशीन गन से ये ड्रेन साफ करते हैं। सो 3 बंदे उठाए हैं। एक है कमलप्रीत सिंह, एक करणप्रीत सिंह और एक करण बरार। ठीक है? यहाँ पर करण बरार लेफ्ट पे है, कमलप्रीत सिंह बीच में है और करणप्रीत सिंह साइड में है। नाउ करण बरार 22 साल का है, ये 28 साल का है और ये भी 22 साल का है। ये तीनों बंदों को उठाया गया है। ठीक है? तो कहते हैं कि इनका जो आरसीएमपी ऑफिसर वाले ये लोग बोल रहे हैं कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमने 3 बंदों को उठाया है। ये टेम्परेरी वीज़ा में आए हैं कनाडा कनाडा के अंदर और स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आए हैं। नन आर बिलीव्ड टू हैव परस्यूड एनी एजुकेशन व्हाइल इन कनाडा, नन हैव ऑब्टेन्ड परमानेंट रेसिडेंसी। देखो यार, कनाडा तो वैसे भी फ्री कंट्री है, कोई भी घुसे कोई ना घुसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वीज़ा-शीज़ा की क्या ज़रूरत है? वहाँ ऐसे ही चले जाओ, घुस जाते हैं बंदे यार, कोई टेंशन ही नहीं है। तो वहाँ पर ये बैठे हुए थे 3 बंदे। ठीक है जी। तो उसके बाद कहते हैं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस आर्टिकल के अंदर आई है कि भाई द फोर्स इज़ इन्वेस्टिगेटिंग कनेक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपने 3 बंदे उठा तो लिए, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता कि साहब इनके एक्चुअली कनेक्शन है कि नहीं। ये खुद ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है? उसके बाद बोलते हैं कि भाई स्लीपर सेल्स हो सकते हैं भारत के अंदर एंड इसका कुछ एविडेंस है, हम इसके ऊपर देख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे आगे बोलते हैं कि भाई रिस्पॉन्सेज़ जो है ना भारत से बड़े शिफ्टिंग टाइप हैं, कुछ मिल नहीं रहा हमको ये वो एंड ऑल दैट। हमारी सिक्योरिटी एजेंट्स ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तक बोल दिया कि साहब ऐसा है, ये सब हुआ था, इसके अंदर हमने कुछ आगे करा नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मना कर दिया कि साहब ऐसा कुछ हमने करा नहीं है। जयशंकर जी ने बोला कि भई ये एलिगेशन पूरी तरह से अब्सर्ड है और कनाडा को ही बोला कि भई आप वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट को डालते हो। ठीक है? उसके बाद बोला भई 27 सितंबर को उन्होंने बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट दिया। उसके बाद ना जब अमेरिकन ने बोला तो थोड़े ठंडे हो गए। ये देखो इनका कुछ चक्कर है, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। देखो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, उसके बाद एक एक और आता है, इनका एक मिनिस्टर कहता है कि साहब कोई भी टॉक-शॉक्स आगे कुछ होगी नहीं, जब तक ये भारत ये सब चीज़ें करेगा नहीं। नाउ ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टोटल 3 किलिंग्स हुई थी कनाडा के अंदर, एक उपल, एक गिल, एक निज्जर, तीनों की कनेक्शन की बात करते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू सी वेदर देयर इज़ अ कनेक्शन टू ऑल 3 ऑफ देम। बोलते हैं कि जब 2 दिन के बाद जब ट्रूडो ने एक एक ये स्टेटमेंट दिया, सुखदूल सिंह गिल जो 39 ईयर ओल्ड विनिपेग में थे, ही वाज़ शॉट टू डेथ इन अ डुप्ले इन हिज हाउस बेसिकली। ठीक है? और इसका अलियास है सुक्का दिंके, जो एक देवेंद्र भम्बा के गैंग का था। तो ये कैनेडियन खुद ही बोल रहे हैं कि साहब गैंग मेंबर जो भारत के हैं, वो हमारे पास ही हैं। एंड इंडियन मीडिया सेज ही हैड फ्लेड टू कनाडा अंडर अ फॉल्स पासपोर्ट। मैं आरसीएमपी से पूछूंगा साहब, अगर ये आपके पास है, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन करा है फॉल्स पासपोर्ट का? आपकी कंट्री के अंदर एक इलीगल है, बट यार मैं किसको बोल रहा हूँ, इलीगल तो इनको पसंद है, बट चलो ठीक है आगे छोड़ देते हैं। तो पॉइंट इज साहब वो इलीगल है। फिर कहते हैं भाई ही वाज ऑन द रेडार ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक दिन पहले मारने से पहले 43 लोगों की जो लिस्ट एक एनआईए ने निकाली थी, उसके अंदर इसका नाम था, क्योंकि ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक पार्ट था। ठीक है? एक दिन के बाद जब गिल मरा है, एनआईए ने इसकी इमेज ये जो है ट्वीट करी थी। दूसरी जो डेथ हुई है, इट इज ऑफ अ गाय कॉल्ड हरप्रीत उप्पल, जो 41 साल का है, जो एडमिंटन में 9 तारीख को जिसकी डेथ हुई थी। और इसके जो इसका एक जो बेटा था, 11 साल का बेटा, उसकी भी इसके अंदर डेथ हुई थी। ठीक है? बोलते हैं भाई किलर्स शॉट डेड द फादर एंड सन व्हाइल स्पेयरिंग द अदर बॉयज। बड़े टारगेटेड किलिंग हुई थी। इट इज नॉट नॉट कॉट इन अ क्रॉस फायर, नॉट किल्ड बाय मिस्टेक, एकदम मस्त टारगेटेड टाइप किलिंग हुई थी। आगे आगे बात करते हैं कि साहब लॉरेंस बिश्नोई का पंजाबी जो गैंगस्टर है, जिसने जो अभी अहमदाबाद में है, किसके मर्डर के लिए? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए। ठीक है? तो ये उधर
जेल में हैं कि भाई ये जो बंदे हैं, जितने भी हमने उठाए हैं, ऑल ऑफ द मेन अरेस्टेड आर अलेज्ड एसोसिएट्स ऑफ द क्रिमिनल ग्रुप इन पंजाब। ठीक है? तो ये बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब क्रिमिनल जितने एलिमेंट्स हैं, सारे कनाडा में बैठे हुए हैं। खुद ही बोल रहे हैं, खुद अपनी पैंट उतार रहे हैं। इनको मतलब अब कौन है, क्या है, अकल। अब देखिए जस्टिन ट्रूडो जिसका प्राइम मिनिस्टर हो, आगे क्या बोल सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई बिश्नोई ने जो 2 गैंगस्टर्स में से जिन्होंने गिल की शूटिंग की रिस्पांसिबिलिटी ली थी कि जी हमने ठोका है इसको। ठीक है? और भारत बहुत टाइम से बोल रहा है, ये खुद ही बोलते हैं साहब बाय द वे, that gangsters are able to use Canada as a base to squeeze money from business of owners and others in India, relying on an army of low paid gunmen। ठीक है? कनाडा खुद ही बोल रहा है कि साहब हमारे अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भारत बहुत टाइम से बोल रहा है कि साहब यहां पर ये कचरा करते हैं, आप इनको चीजों को सीधा करिए। ठीक है? उसके बाद बोलते हैं कि भाई ऐसा है, इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन द एडवांटेज ऑफ दीज सेम क्रिमिनल नेटवर्क्स। इन्हीं नेटवर्क से ठुकवाया है निज्जर को भी और पन्नू को भी। वेट 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 वेट, क्रिमिनल नेटवर्क से ठुकवाया है तो फिर निखिल गुप्ता कौन है? इंटरेस्टिंग गेम। एक और एंगल निकाल दिया कनेडियंस ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उसके बाद बोलते हैं भाई इंडियन गवर्नमेंट का एक एक सोच है, एक एक जो सोच है कि साहब हम अपने बंदों को क्यों भेजे, जब हम इन टट्टुओं को ही मरवा सकते हैं आपस में। वैलिड पॉइंट यार, आपस में लड़ रहे हैं तो हम इन्हीं को लगवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये स्टोरी सुनाता है पूरा निखिल गुप्ता की, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। ये सब बकवास है। लेकिन मैं आपको बड़ा एक चीज क्लियर बोलूं कि साहब, they say that they believe the Indian officials will not dare to proceed with assassinations in Western countries without official sanction। किसके ऊपर नाम है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। ठीक है? तो ये चीजें हुई हैं। ये एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर गार्डियन ने, इसने, उसने, सब ने अपनी रिपोर्टें डाल दी हैं और ये चीज आगे गेम हो चुकी है। अच्छा जी, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कहीं न कहीं, जो मेरी मेरी एक मेरी मैंने जो थोड़ी-सी डिगिंग करी है, उसके अंदर जो 3-4 चीजें बाहर निकली हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने एक स्टेटमेंट डाला है कि साहब अच्छा है कि भई पकड़ा है लोगों को, वेरी गुड, इन्वेस्टिगेट करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि भई ऐसा है, वी विश द गवर्नमेंट वाज़ एबल टू फॉइल दिस प्लॉट एंड स्टॉप द मर्डर फॉर हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस, जैसे यूएस में क्यों हुआ था। तो ट्रूडो साहब आप गधे हो, आपको कुछ करने का वो नहीं है। नाउ सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि ये तीनों अलिजेडली इंडियन सिटीजंस हैं। मैं क्यों हँस रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर इंडियन सिटीजंस हैं कि साहब, तो फिर हमको काउंसलर एक्सेस मिलेगा। अगर हमको काउंसलर एक्सेस मिलेगा अगर उनको काउंसलर एक्सेस मिलेगा तो फिर स्टोरी और भी बाहर निकलेगी। ठीक है? पॉइंट नंबर 2। नाउ अगर इन्होंने इंडियन सिटीजंस पकड़े, आप बोलो यार इंडियन सिटीजंस, साहब यहां से कनाडा जो भागते हैं, ये कोई सीधे साधे बंदे नहीं है। कनाडा ने तो धंधा खोल रखा है ऐसे टेढ़े मेढ़ों को अपने पास लेने के लिए। तो ये कनाडा के ऊपर ज्यादा उंगली बढ़ती है कि साहब आप भारत से जितने ये जो गैंगस्टर शैंगस्टर टाइप लोग हैं, उनको आप कनाडा क्यों लेके जा रहे हो? अब आप बोलो यार इंडियन सिटीजन को उठा लिया, है तो भारतीय हैं। ठीक है तो भारतीय हैं, कोई बात नहीं। 3 तो हमने भी उठाए हुए हैं। 2 कनेडियंस और 1 यूके वाला, लुधियाना से, पटियाला से और 1 दिल्ली से। ठीक है? 3 तो हमारे पास भी हैं, अब 3 उनके पास हैं। क्या एक्सचेंज रेशो आगे चलता है, वो आगे देखेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि गाइस, ये चीज याद करिए कि कनाडा की आरसीएमपी खुद बोल रही है कि साहब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। थोड़ा दिमाग घुमाने वाली बात है कि साहब अगर आपने उठा लिया है इनको, आपको यही नहीं पता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है, तो फिर क्या क्यों उठाया आपने? ठीक है? बट छोड़ दीजिए। कनाडा एक और स्टेप लेता है आगे। उसने एक पब्लिक इंक्वायरी सेटअप करी है फॉर फॉरेन इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर इंडिया का नाम 40 माय अपॉलॉजीज 43 टाइम्स आता है। ठीक है? 194 पेजेस की रिपोर्ट है, 43 टाइम्स नाम आता है। उसके अंदर जो कंट्रीज हैं जिनको इन्होंने बोला है कि ये करती है, कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। वो बोलते हैं भाई ये कंट्रीज हैं जो हमारे अंदर इंटरफेरेंस करती है। तो एक और शॉट मारने की कोशिश करी है ट्रूडो ने। नाउ थोड़े सवाल मैं पूछता हूं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में आप खुद ही बात कर रहे हो कि साहब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये करा है, ये करा है, ये करा है, ये करा है। खुद ही बोल रहे हो कि साहब कनेक्शन कुछ है नहीं।
तो यार अगर गैंगलैंड राइवलरी आप खुद ही बोल रहे हो तो भाई भारत का इसके अंदर क्या रोल आ गया? अब वो एक गैंग ने एक दूसरे को ठोक दिया, अब हम क्या करें उसके अंदर? तीसरा चीज़ इनके अपने आर्टिकल के अंदर मैं आपको एक बारी और दिखाता हूँ, ये खुद ही बोलते हैं कि साहब ये जो 2 बंदे जो ठुके हैं बाद में, ये 2 बंदे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर गेम। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यही आर्टिकल के अंदर इन लोगों ने यही चीज़ लिखी है कि साहब ये जो 2 बंदे हैं, ठीक है? ये देखो, बट व्हाइल द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोबिंग पॉसिबल कनेक्शन बिटवीन निज्जर किलिंग, गिल एंड uppal केसेस, investigators are not convinced that Indian government was involved in the latter 2 cases। तो भैया 3 तो कहाँ से आ गया आपका? जो नैरेटिव आपने ये हेडलाइन में लगा रखी है, कहाँ से आ गया? तीसरा चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ कि साहब अभी तक आपने एविडेंस तो कुछ दिया नहीं है, तो बात कहाँ से आई? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर भारत ने इनको ठोका भी है और हमारे रा के एजेंट हैं, मान लेते हैं फॉर अ मिनट, कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बेवकूफ है कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये जो एजेंट हमारे सो कॉल्ड वहां बैठे हुए हैं, ठोकने के बाद वो वहीं पे बैठे हुए हैं? कौन सी एजेंसी होती है भाई ऐसी? ये काम तो सिर्फ आईएसआई का हो सकता है, बाकी तो और किसी का नहीं हो सकता। कोई और इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने बंदों को यहाँ पर ऐसे ही बिठा के रखे, भाई कोई बात नहीं यार, बैठे रहे, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं उठाएगा तेरे को, अप्पा है ना, मोदी जी है ना, सब संभाल लेंगे। किस जगह की बात कर रहे हैं लोग? विच वर्ल्ड आर दे टॉकिंग अबाउट? सो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। नाउ फाइनली मेरे 1-2 थॉट्स हैं इसके ऊपर कि साहब देखिए ये गेम थोड़ा एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है। रा के ऊपर टारगेट है, जैसे मैंने कल रात को आपको समझाया कि 5 आंखें, 4 कान, 25 नाक और 150 यू नो व्हाट्स आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि भाई रा की थोड़ी इमेज खराब की जाए। मोदी जी और भारत का जो एक स्ट्रॉन्ग इमेज दुनिया के अंदर है, उसको थोड़ा डैमेज किया जाए, ताकि कहीं न कहीं मोदी थोड़े वीक हों। यार, ये वीक नहीं हो रहे। मेरे को एक चीज़ बता लीजिए साहब, इतने टाइम से ये सब चल रहा है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। अभी इलेक्शन के टाइम पे सब रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भारत की तरफ से अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है। जब आएगा, उसके बारे में भी देखिए बात करेंगे। लास्टली गैंगलैंड किलिंग्स के बारे में आपका अपने आर्टिकल्स और आपके अपने अपने बंदे जो आरसीएमपी वाले हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि साहब ये तो हमारे यहाँ पर ना बहुत पंगे हैं, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। यहाँ पर ठुक-ठाक जाते हैं, ये ड्रग्स चल रहा है, ये चल रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले कनाडा में एक सो कॉल्ड इंडियन ओरिजिन बंदे को पकड़ा था विथ द लार्जेस्ट ड्रग हॉल इन कनाडाज़ हिस्ट्री। मेथाम्फेटामिन पकड़ी थी इन लोगों ने यूएस बॉर्डर के अंदर। तो यार ऐसा है, आप खुद ही ऐसे अपने काम अपने घरों में कराते हो, उसके बाद उँगली हमारे पे उठा रहे हो एंड आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि साहब हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, भारत के साथ क्या कनेक्शन है। तो आपने सितंबर में बात बोली थी, आज अप्रैल हो गया, अभी तक इन्वेस्टिगेट आप कर नहीं पाए हो। अभी क्या उनको बिठाओगे, थोड़े डंडे मारोगे और उनसे बुलवाओगे, तो यार फिर तो भाई जस्टिन ट्रूडो को मेरे साथ भेज दो, 15 मिनट में भारत माता की जय, वंदे मातरम करता हुआ वापस कनाडा जाएगा। एंड दैट इज़ नॉट अ थ्रेट और एनीथिंग लाइक दैट, ऐसे ही होता है यार। टॉर्चर में तो आप मेरे को बिठा लो, मेरे को मार लो भाई, मैं भी कुछ भी बोलूँगा बिकॉज़ अपनी जान बचानी है यार, दर्द होती है भाई। टॉर्चर ये मारम-पिटाई करने के बाद आप कुछ स्टेटमेंट निकालोगे, हाउ फार दैट थिंग विल गो, ओनली टाइम विल टेल। एक धेले का एविडेंस आपने अभी तक दिया नहीं है एंड गेम वहीं पे अटकी हुई है। आप खेलते रहिए गेम साहब, भारत एकजुट है एंड भारत को छूना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे जाके। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज़ वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड आज दोपहर में जनरल नारायण के साथ 3:15 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा।